हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th के बायो का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। हम पहले इसके साइंस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक में नॉलेज लेंगे कि हमारी साइंस क्या होती है, मतलब विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान क्या होती है? प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जो भी प्रकृति में हमारे पदार्थ उपलब्ध हैं उनका हमें सिस्टमैटिक क्या करना है? नॉलेज लेना है, मतलब उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना और ज्ञान के आधार पर जो हमें उनका हमने कोई उसके बारे में स्टडी की, उसके नॉलेज के आधार पर हमें क्या उसकी प्रकृति और उसके व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के 3 टाइप पार्ट होते हैं आपके। एक होता है आपका किसमें? फिजिक्स में। एक आपका किसमें डिवाइड होता है? केमिस्ट्री पे। एक होता है आपका बायो पे। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? बायो। तो हम बायो की डिफिनेशन देखेंगे कि बायो क्या होता है। जीवित चीज़ों और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायो कहलाता है। मतलब जीवित चीज़ों और जीवन प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायो कहलाता है। और जो 9th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? हमारी कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। मतलब जो हमारा शरीर होता है वो सबसे पहले किससे मिलके बनता है? कोशिका से मिलके बनता है। अब हम पूछेंगे कोशिका क्या होती है कि सेल क्या होती है हमारी। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अगर कोई हमसे सेल की डिफिनेशन पूछता है तो हम क्या लिखेंगे कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह सभी सजीवों की क्या लिखेंगे हम? यह सभी सजीवों की मौलिक इकाई होती है। क्या होती है? जितने भी सजीव होंगे हमारे, सबसे पहले उसमें क्या डेवलपमेंट होगा? किससे मिलके बनेगा वो? कोशिका से। तो क्या होगी? ये हमारी मूलभूत इकाई हो जाएगी। सजीवों की मूलभूत इकाई होती है, इकाई है। फिर इसके बाद हम सेल में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आप सेल कैसे बनी। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमने कोशिका को डिवाइडेशन करते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, ये कोशिका है। कोशिका के बारे में हमने अध्ययन किया कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, पहले हमारे शरीर में क्या बनती है? कोशिका बनती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और जो सेम वर्क करती हैं उस क्या बना लेती हैं? ऊतक बनाती हैं। जब हमारे बहुत सारे ऊतक बन जाते हैं तो उनसे जो सेम फंक्शन करते हैं उससे क्या बन जाता है? एक अंग बन जाता है। अंग से फिर क्या बन जाता है? अंग तंत्र। फिर पूरा अंग तंत्रों से क्या बन जाता है? हमारा पूरा शरीर बन जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका। ठीक, कोशिका से कौन बनते हैं? जीव बनते हैं। भाई कोशिका किस में होगी आपकी? जीवों में होगी। तो जीवों कितने पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है? 2 पार्ट में। जो कोशिका के आधार पे जो हमारे जीवों का वर्गीकरण है कितने उसमें किया गया है? 2। पहला होता है आपका एक कोशिकीय जीव। इसके अंतर्गत हम पहले आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझेंगे कि हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमारा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। और दूसरा हमारा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जो एक कोशिकाओं से मिलके बना होता है वो क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव कहलाता है।
इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है, जैसे अमीबा, इसका एग्जाम्पल ले ले। एक कोशिकीय जीव किस में आता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य हो गए आपके, गाय, कुत्ता, ये सारे क्या हैं हमारे बहुकोशिकीय, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ये क्या किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। इसी तरीके से हम कोशिका का विभाजन की कोशिका जो होती है हमारी किस किस से बनती है, मतलब कोशिका में क्या क्या होता है हमारा, ये तो हमने जीवों का वर्गीकरण पढ़ लिया कि किसके द्वारा कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन कोशिका में होता क्या क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले तो कोशिका में हमारी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, जिसको हम सेल वॉल्व कहते हैं। क्या होती हैं, कोशिका भित्ति, इसी को हम इंग्लिश में भी जानेंगे, क्या कहते हैं इसको हम, सेल वॉल। फिर ऐसे ही दूसरी क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है हमारी। किन किन चीज़ों से बनी होती है कोशिका, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर ऐसे फिर किससे बनता है, केंद्रकाय होता है। एक कोशिका का क्या होता है हमारा, केंद्रकाय, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं इंग्लिश में। अभी इनके बारे में भी हम स्टडी लेंगे कि ये होते क्या हैं। अभी तो हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि किन किन चीज़ों से ये बनता है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। अब फिर किसके, कोशिका द्रव होता है। उन कोशिका में हमारा इतनी चीज़ें होती हैं, कोशिका द्रव, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हमारा किससे बना होता है, कोशिका द्रव। हमारी जो कोशिका होती है उसकी स्टडी करने के लिए हमें उसके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा, कोशिका भित्ति से मिलके बनती है, कोशिका झिल्ली से मिलके, केंद्रकाय होता है उसके अंदर, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव। इन सभी चीज़ों को अगर हमने पढ़ लिया, इन सभी को मिला के हमारी क्या बनती है, एक सेल बनती है। तो ये कोशिका भित्ति किसी किसी में होती, किसी में नहीं होती। जैसे अब भाई सजीवों में तो कौन आता है, एनिमल एंड प्लांट दोनों आते हैं हमारे। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाती है, हमारी प्लांट में पाई जाती है। जो हमारे एनिमल होते हैं उसमें हमारे क्या, कोशिका भित्ति नहीं होती है। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, जो उच्च पौधे होते हैं, कुछ पौधों में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है उच्च पौधों, और जंतुओं में तो कोशिका झिल्ली हमारी होती है। ये किस में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। केंद्रिकाएँ, केंद्रिकाएँ क्या होता है, इसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया, इसके अंदर केंद्रिकाएँ किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया पे। इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया। केंद्रक क्या होता है, इसमें झिल्ली युक्त अंगक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हम इसके बारे में एक और लिख दें, ये तो एग्जाम्पल हो गया। इसमें हम लिखे दे रहे हैं, इनमें झिल्ली युक्त अंगक, मतलब जो अंग होंगे, अंगक वो नहीं होते हैं। इनमें जिन इनके अंग होते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती। जैसे बैक्टीरिया का हम देखते हैं। और जो जिसमें हम केंद्रक पाया जाता है उसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें लिख दें हम शॉर्टकट में, झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मनुष्य हो गया, कीट हो गया। ठीक, अब अंगक इसका क्या होता है हमारा, कि साइटोप्लाज्म किस में होता है, अंगक। अंगक में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अंगक में क्या क्या होता है हमारा, कि आपका ये हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। इसमें हमारा क्या होता है, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे इसको, एंडोप्लाज्मिक। आप बायो पे थोड़ा सा इंग्लिश के क्या करेंगे, वर्डों को ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी के क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं।
तो इंग्लिश से हमें आसानी से कर सकते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंगक होता है वो हमारा किसी उसमें क्या क्या पाया जाता है, अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। उसमें क्या पाया जाएगा, गोल्जी कॉइल पाया जाएगा। गोल्जी का है मतलब गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, गोल्जी बॉडी। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, लाइसोसोम, इसको इंग्लिश में भी हम लाइसोसोम ही बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। फिर आपका क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में भी इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऊर्जा ग्रह जिसको कहते हैं, जहाँ से एनर्जी मिलती है। फिर हमारे क्या पाई जाती हैं, रिक्तिका पाई जाती हैं। वैक्यूल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्या पाया जाता है, लवक। लवक किस में पाए जाएंगे, ओनली हमारे किस में पाए जाते हैं, लवक पौधों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे, लवक हमारे पौधों में पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारी क्या पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, तारकाय। किस में, मतलब इसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं तारकाय को, सेंट्रियोल। ये किस में पाया जाता है, ये जंतुओं में पाया जाता है। हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, तब जाके पूरा हम क्या पढ़ लेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे कि ये क्या होती है। इन सारी चीज़ों से मिलके कोशिका बनती है। अब हम अगर बात करें कि पहले हमारी बॉडी पे क्या बनेगी, अगर हम देखें तो पहले हमारी क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनेगा, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बना लेंगी, ऊतक। जब ऊतक बन जाएगा तो बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बना लेंगे, अंग तंत्र बना लेंगे। जब हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग तंत्र बन जाएंगे तब क्या बन जाएगा हमारी बॉडी में, शरीर, हमारी पूरी बॉडी बन जाएगी। जैसे सबसे पहले हम क्या बना, हमारी बॉडी पे सेल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारी मौलिक इकाई है जीवन की। सेल बनी, सेल के बाद में जैसे कोई सेल बनी वो सेम वर्क कर रही है या देखने में सेम है, तो वैसे एक अलग से अपना अपना ग्रुप बना लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऊतक अपना अपना ग्रुप बना लेंगे, तो वो क्या बहुत सारी सेल्स अपना अपना ग्रुप बना लेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, ऊतक कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे ऊतक होंगे जो सेम वर्क कर रहे होंगे या सेम दिखते होंगे, तो वो बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। ऐसे बहुत सारे अंग होंगे, जैसे कि कोई एक वर्क करने के लिए हमें बहुत सारे अंग वर्क कर रहे होंगे एक साथ, तो वो मिलके क्या बना लेंगे, अंग तंत्र बना लेंगे। बहुत सारे अंग तंत्र मिल गए, जैसे हमारे बॉडी में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इस तरीके से बहुत सारे अंग मिलके बन के क्या बन जाता है, हमारा पूरा एक शरीर बन जाता है। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पहले क्या देखा, कोशिका। अब थोड़ा सा हम बेसिक कोशिका की डिफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है, ठीक। अब कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका हमें मिली कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या करें, कोशिका की खोज किसने की थी, किसकी खोज पूछ रहा है, कोशिका की। तो आप सभी को पता होगा कोशिका की खोज किसने की थी, हमारी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर अगर आपसे पूछता है कब की थी ये रॉबर्ट हुक ने, 1665 में की थी। कब की थी, हमारी कोशिका की खोज कब हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में हमारी कोशिका की खोज हुई थी। और ये कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, हमने पढ़ा, अभी बताया था ना पूरा स्ट्रक्चर की कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर एक हमारा क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। मतलब हमारी पहले खोज कोशिका तो डेवलप हमें मिल गई थी, लेकिन केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। ये आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। कोशिका का सिद्धांत, इसके बाद कोशिका के बारे में तो पढ़ लिया, कोशिका किसने दी, कब इसकी खोज हुई। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोशिका सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत क्या है, देखिए देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो ये क्या है, इसकी किसने खोज की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले, आपका
एम स्लीडन ने। किसने दिया था? एम स्लीडन ने दिया था। कब दिया था? 1833 में दिया था। और किसने दिया था? तथा एक आपके टी श्वान करके थे, टी श्वान ने 1839 में दिया था। ठीक है, पहले एम स्लीडन ने 1833 में दिया था और आपका टी श्वान ने 1839 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा क्या था? ठीक है, सिद्धांत के अनुसार कि इस सिद्धांत में आखिर इन्होंने बात क्या कही थी। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार कहा था इन्होंने कि सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। जो बात हमने पहले पढ़ी वही बात को इन्होंने कहा, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। फिर इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। क्या कहा इन्होंने? कि जो भी कोशिकाएं बनती हैं, सभी कोशिकाएं जो पूर्व में जैसी कोशिकाएं होती हैं उसी तरीके से बनती हैं, उसी के अनुसार बनती हैं। कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक, सिद्धांत के अनुसार अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि जो कोशिका का सिद्धांत आया था तो उसमें क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि एम स्लीडन तथा टी श्वान ने कहा था कि सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। और जो भी कोशिकाएं होती वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, जैसे उनके पूर्व की कोई कोशिकाएं होंगी उसी के अनुसार वो बनेंगी। कोशिकाओं के आधार पर जीवों को प्रकार में बांटा गया। अगर हमें पूछा जाए जीवों को कितने प्रकार में बांटा गया, कोशिकाओं के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर जीवों के प्रकार मतलब कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने। वैसे तो हम देखते हैं कि मतलब उनके खाने के हिसाब से कि वो क्या खाते हैं उस हिसाब से जीवों को डिवाइड किया गया है, लेकिन हम किस में पढ़ेंगे? कोशिकाओं के आधार पर। तो कोशिकाओं के आधार पर हमने पीछे बताया था आपको बेसिक स्ट्रक्चर में कि कितने प्रकार में बांटा गया है? 2, एक कोशिकी और दूसरा बहुकोशिकी। एक कोशिकीय जीव और दूसरा किस में बांटा गया है? बहुकोशिकीय जीव के बारे में बांटा गया, बहुकोशिकीय जीव। ठीक, अब इसमें एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिका से बने जीव जो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, एक कोशिका जिसमें होती है वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और जो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे बहुत सारी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बनते हैं, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बैल, गाय, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हमने क्या पहले बेसिक हमने क्या बताया आपको कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? हमारी कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। सेल क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक, ये सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। अब कोशिका के बारे में अगर हम जाने की कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी, मतलब 1665 में की थी। और कोशिका के अंदर एक क्या पाया जाता है? केंद्रक, जिसकी खोज किसने की थी? हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में हमारी की थी। अब हम जानेंगे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने? एम स्लीडन ने 1833 में तथा टी श्वान ने 1839 में इसका क्या दिया था? सिद्धांत में कोशिका के हमारे क्या कहा गया है
की जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी पौधे व जंतुओं की कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका, जैसे पूर्व में उनकी जो कोशिकाएं रही होंगी, उन्हीं के आधार पे वो बनती हैं। जैसे पौधे की कोशिकाएं हैं तो वो मनुष्य की कोशिकाओं की जैसी नहीं बन जाएंगी। जो पौधे की कोशिकाएं वो पौधे के अनुसार ही बनेंगी जैसी उसकी कोशिकाएं होंगी। मनुष्य की कोशिकाएं जो सेल होंगी वो अब उसी के अकॉर्डिंग बनेंगी। अब कोशिकाओं के आधार पर हमने जीवों को कितने पार्ट में बांटा गया? 2, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? हमारे जो एक कोशिका से मिलके बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। और अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सब। अब हम जब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो हमने पढ़ लिया जीवों का वर्गीकरण, लेकिन हमें कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, कि कोशिका कैसे बनती है ये तो हमें जानना पड़ेगा। तो कोशिका में सब क्या बनती है? उसमें क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि हमारे प्लांट में होता है। अगर हम प्लांट को छोड़ दें, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो किसमें? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। उसमें क्या होगा? जैसे बैक्टीरिया वगैरह में केंद्रकाय पाया जाता है, केंद्रक हो गया, और कोशिका द्रव्य से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, जब हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य कैसे बनता है, केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, केंद्रकाय के अंदर क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए। और डेली हम क्वेश्चन क्लास बाय 9, 10 इन सभी के क्या करेंगे? सारे चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।